हमेशा से मान्यताओं और परंपराओं का देश रहा है। यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटा हुआ बाराबंकी जनपद सूफी संतों और ऋषि मुनियों की हमेशा से तपोस्थली के रूप में प्रसिद्ध रहा है। कभी यहाँ बड़े बड़े वन यानी जंगल थे, इसीलिए ऋषि मुनियों को तपस्या के लिए ये क्षेत्र बहुत पसंद आता था। लेजेंड्स है, किंवदंतियाँ हैं कि सतयुग काल में बाराबंकी के सतरिक क्षेत्र में 7 ऋषियों के बड़े बड़े आश्रम थे। यहाँ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में कभी राम लक्ष्मण ने भी शिक्षा प्राप्त की थी, तो वहीं सीता जी भी यहाँ लंबे समय तक एक आश्रम में रुकी थी। महाभारत काल का तो बाराबंकी से बहुत गहरा रिश्ता है। बहुत सी निशानियाँ यहाँ पे मौजूद हैं पांडवों ने जब अज्ञातवास के दौरान एक लंबा समय बाराबंकी के जंगलों में बिताया। इनमें सबसे प्रसिद्ध है महादेव का मंदिर और माता कुंती का मंदिर। इन दोनों मंदिरों में जो शिवलिंग स्थापित है उसे पांडव हिमालय से लेकर आए थे। इसके अतिरिक्त देव वृक्ष जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, देव वृक्ष जिसे पारिजात का पेड़ कहा जाता है, और उसके साथ ही बीबीपुर का ऐतिहासिक कुआं जो महाभारत काल का है, और उस कुएं का जो पानी है वो लोगों को एक नया जीवन दे रहा है। आइए हम आपको ले चलते हैं ऐसी ही ऐतिहासिक यात्रा पर। हम आपको ज़ियारत कराएंगे, दर्शन कराएंगे इन जगहों की जहां आप शायद अभी तक नहीं पहुंचे हों। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद, एक बार फिर आपके पसंदीदा शो द पॉलीग्राफ में। आज हम लोग जा रहे हैं बाराबंकी के सिरौली गौसपुर तहसील के बदोसराय क्षेत्र में। दरअसल किंवदंतियों के लिए ये जिला बहुत मशहूर है। लेजेंड्स मतलब कहा जाता है कि महाभारत काल में जब अज्ञातवास पे पांडव आए थे तो उन्होंने बाराबंकी में अच्छा खासा लंबा वक्त गुजारा था। उसकी कई निशानियां यहाँ पर बाराबंकी में मौजूद हैं। उनमें एक बहुत बड़ी निशानी जो है उसको बोला जाता है कि देव वृक्ष यहाँ पर बदोसराय क्षेत्र में है, और हम लोग कुछ ही देर में बदोसराय पहुंचेंगे तो हम आपको दिखाएं दुनिया का सबसे विचित्र पेड़, दुनिया का सबसे निराला पेड़ जिसे पारिजात का पेड़ कहा जाता है। हम आपको कुछ ही देर में वहां पे पहुंच के दिखाएंगे कि इससे कैसे कैसे फायदे होते हैं। अब हम पहुंच गए हैं उस स्थान पर जहां विश्व की धरोहर मौजूद है, यानी कि पारिजात का पेड़। इसके बारे में बहुत प्रसिद्ध है कि एक बार बदोसराय के एक आश्रम में पांडवों से अज्ञातवास के दौरान मिलने आए कुलगुरु विदुर जी ने माता कुंती को बताया कि यदि कौरवों के साथ युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो शिवलिंग पर पूजा के दौरान सुनहरे फूल चढ़ाने पड़ेंगे। जिसके बाद पांडवों ने अपने तपोबल से इसे स्वर्ग से लाकर पृथ्वी पर लगाया। कहते हैं कि अर्जुन ने बाढ़ से पाताल तक के छेद किया और फिर इस पेड़ को रोपित किया। इस अलौकिक एवं अद्वितीय वृक्ष के समान दूसरा वृक्ष कहीं नहीं है। ये विश्वास, साधना और धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। इसका तना हाथी की गर्दन जैसा सिलवटों वाला, चमकदार और रुपहला है। ये 10 मीटर गोलाकार में है और इसकी ऊंचाई 45 फीट है, जबकि अमूमन पारिजात के जो वृक्ष होते हैं उनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं पाई जाती हैं। इसकी पत्तियां और जो फूल हैं, फूल जब अगस्त माह में इसके फूल और पत्तियां, ये वृक्ष इतना घना हो जाता है कि सूरज का जो रोशनी है वो नीचे तक नहीं पहुंचती है। और कहते हैं कि जब इसके फूल आते हैं तो वो सफ़ेद होते हैं और जब सूख जाते हैं तो वो सुनहरे रंग के हो जाते हैं। ये आकाशवाणी हुई है कि जो 100 से पुष्प के चढ़ा करके विजय होगी, तो कोई इसमें चिंता न करिए। तब इंद्र के नंदन वन से शब्द वेदी बाण द्वारा अर्जुन जी ला करके यहाँ रोप दिया और फूल दिया माता जी का, तो चढ़ाए। सूखने पर सुवर्ण हो जाता, सोने की तरह हो जाता फूल। ये पहले सफ़ेद खिलता है और सूखने पर सुवर्ण हो जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिरौली गौसपुर तहसील के गांव किंतूर ग्राम, जिसे माता कुंती के नाम से बसाया गया था। तो अज्ञातवास के दौरान जब पांडव यहाँ आकर बसे थे तो बताया जाता है कि जो शिवलिंग यहाँ स्थापित किया गया था
माता कुंती रोज़ उसके ऊपर जल चढ़ाती थी और वो जो पारिजात का फूल है उसके ऊपर चढ़ाकर और जो है यहाँ पे प्रार्थना करती थी महाभारत की विजय के लिए, कौरवों पे विजय के लिए। यहाँ की सबसे बड़ी ख़ास बात है, ये मंदिर उन्हीं के नाम से स्थापित है। ये पूरा गांव किंतूर जो है माता कुंती के नाम से ये गांव स्थापित है। सबसे ख़ास बात, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे है, जिसमें आस्था अपने चरम पे पहुँच जाती है, वो ये है कि कभी भी इस मंदिर में सुबह के वक्त कोई भी आता है तो उसको यहाँ पे सबसे पहले जल चढ़ा हुआ मिलता है, फूल चढ़े हुए मिलते हैं, मतलब पूजा हो चुकी होती है। इसके लिए बहुत बार कई तरीके से स्टिंग इसका किया गया, कैमरे लगाए गए, लेकिन ये आज तक कभी पता नहीं चल पाया कि यहाँ सबसे पहले सुबह कौन आके पूजा कर गया है। कुंतेश्वर गांव ये माता कुंती के नाम से बना हुआ है। ये देखिए, ये वो स्थान है जहाँ पे उनका आश्रम था और आश्रम में ही वो मंदिर बना हुआ था जहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया गया था। माता कुंती रोज़ यहाँ पर फूल चढ़ाती थीं, प्रार्थना करती थीं और दुआ मांगती थीं कि उन्हें महाभारत में उनके पांडवों को, उनके बेटों को विजय प्राप्त हो। ये इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, ये देखिए, ये शिवलिंग है जो महाभारत के टाइम में यहाँ पे लगाया गया था। बताते हैं कि पांडव इसे हिमालय से लेकर आए थे। ये यहाँ की सबसे प्रसिद्ध चीज़ जो है, वो कहते हैं कि सुबह के वक्त कितने भी सुबह कोई भी आया है उसको पहले से ही यहाँ पे जल चढ़ा हुआ, ये फूल चढ़े हुए, मतलब पता चलता है कि कोई पहले ही पूजा कर गया है। कौन कर गया है सबसे पहले पूजा, ये आज तक कभी नहीं पता चल पाया। बहुत से लोगों ने सुबह 4 बजे 3 बजे पहुँचे लोग, खड़े रहे और सबसे पहले मंदिर में एंटर हुए, लेकिन कभी ये पता नहीं चल पाया। कई बार CCTV कैमरे यहाँ पे लगाए गए, स्टिंग ऑपरेशंस किए गए कि यहाँ पे कैमरे लगा के पता चले कि कौन सबसे पहले आया, लेकिन ये हमेशा का रहस्य बना हुआ है। यही सबसे बड़ी बात खास है, इसीलिए आस्था यहाँ परवान चढ़ के बोलती है। पूरे देश दुनिया से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं बीबीपुर गांव। ये गांव विश्व प्रसिद्ध है, कारण महाभारत काल में यहाँ पे पांडवों ने एक कुएं का निर्माण कराया था। इस कुएं की बड़ी खासियत है, इस कुएं का पानी इतना प्रसिद्ध है कि इसको पीने से तमाम रोग दूर हो जाते हैं, विशेषकर पीलिया जैसी बीमारी। इसको नहाने से, इसका पानी पीने से पीलिया, जॉइंटिस जिसे कहते हैं, वो दूर हो जाती है। इसके अलावा तमाम पेट से संबंधित रोगों में इस कुएं के पानी को पीने से फ़ायदा होता है। पानी भारी है और सामने से पानी लेना है। वाकई आत्मा तृप्त होने वाला ये पानी है, बहुत ही ठंडा शीतल जल, जो कि आपको शहरों में नहीं मिलेगा। कहते हैं ईश्वर के अनेक रूप होते हैं। ईश्वर अनेक तरीकों से आपको फ़ायदा पहुंचाता है। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। अब तमाम बीमारियां जो है मेडिकल साइंस के ज़रिए पता चल जाती हैं और पता चलने के बाद उनका इलाज भी होता है। लेकिन कुछ ऐसा इलाज जो कि बहुत ही बिना पैसों में या बहुत कम पैसों में संभव है, ईश्वर ने उसके रास्ते भी बना रखे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं बाराबंकी के बीबीपुर गांव, जहाँ पर एक कुआं है, बहुत प्राचीन कुआं है। इसको महाभारत कालीन कुआं बताया जाता है कि महाभारत के वक्त इस कुएं का निर्माण कराया गया था, जब यहाँ पे पृथकवास पे आए हुए थे पांडव, उस वक्त का ये कुआं बताया जाता है। इस कुएं के अंदर खासियत ये है, इसकी तासीर ये है कि इसका जो पानी है वो उसमें गंधक, सल्फ़र पाया जाता है और भी तमाम रासायनिक तत्व पाए जाते हैं उसके अंदर। उसको पीने से, उसको नहाने से पीलिया, जॉइंटिस, हेपेटाइटिस बी जैसी गंभीर बीमारी ठीक हो जाती है। इसको पीने के लिए, इसको पानी पीने के लिए पूरे देश से लोग आते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कुआं है। हम अभी आपको दिखाते हैं कि इस कुएं का पानी कैसा है और उसका जो टेस्ट है वो कैसा है। ये देखिए, ये है वो ऐतिहासिक कुआं, वो ऐतिहासिक धरोहर है बाराबंकी की, बीबीपुर गांव की। हम आपको दिखाते हैं, ये वो कुआं है जिसका पानी इतना प्रसिद्ध है और एक चमत्कारी पानी है इसका। बताते हैं कि इस पानी को पीने से
इस पानी के नहाने से कांवर यानी पीलिया, जॉइंटिस दूर हो जाती है, हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी से लोगों को फ़ायदा मिलता है। ये देखिए ये कुआं है और ये बताते हैं महाभारत काल में पांडवों ने जो है इस कुएं का निर्माण कराया था और तब से ही ये पानी फ़ायदेमंद निकल रहा है, फ़ायदेमंद है लोगों के लिए। इससे कांवर के साथ साथ जॉइंटिस, पीलिया के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां हैं, पेट रोग संबंधित जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। एक और ख़ास इस पानी की खासियत ये है कि इतने लोग इसका पानी का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से पानी जाता है, पूरे देश में लोग पानी ले जाते हैं यहाँ से, लेकिन इसका जो जल स्तर है वो कभी कम नहीं होता। ये आप देख रहे हैं कितने लोग इससे नहाते हैं, भर के पानी ले जाते हैं, उसके बावजूद इसका जल स्तर और बहुत ही शुद्ध पानी। और जो है इसका पानी की सबसे बड़ी बात खासियत ये है कि इस पानी को पीने से आपको कुछ देर के बाद पेट में जो भारीपन होता है, गैस और इस टाइप की जो बीमारियां होती हैं, उससे तुरंत इमीडिएट आराम मिल जाता है। तो आपका जो पहला भरोसा, जो आस्था अकीदत की शुरुआत होती है, वो उसको पानी के पीने से ही हो जाती है। और ऐसा नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स, चिकित्सक भी इसके बारे में बताते हैं कि हाँ ये पानी फ़ायदेमंद है। कौन से ऐसे इस पानी के अंदर मिनरल्स हैं, रसायन हैं, जिससे ये तो एक रिसर्च है, बहुत सालों से इसके ऊपर रिसर्च होती रही है, लेकिन फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है ये पानी, इसमें कोई दो राय नहीं। द पॉलीग्राफ के लिए परवेज़ अहमद, बाराबंकी। हमारे साथ मौजूद हैं रियाज अहमद साहब, ये चेयरमैन हैं नगर पंचायत जैतपुर के। रियाज साहब, आप तो बहुत समय से यहाँ आते जाते हैं, आपके लोग आते जाते हैं, इस कुएं का पानी पीने से किस तरीके का फ़ायदा लोगों को होता है? इस कुएं का पानी जॉइंटिस में ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, बल्कि यहाँ आके कई मरतबा बाहर से लोग आते हैं हमारे पास, यहाँ का विजिट कराते हैं, उनको पानी ले जाते हैं, नहाते हैं, फ़ायदा होता है, ठीक हो गए लोग। हम लोग भी इसका पानी यूज करते हैं। जब किसी जॉइंटिस से, कांवर की कोई शिकायत होती है तो हम लोग बगल के हैं, हम लोग भी ले जाते हैं पानी, यहाँ नहाते हैं आके, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है लोगों को। कांवर का मतलब क्या होता है? कांवर जॉइंटिस, पीलिया। अच्छा, पीलिया, उसको कांवर बोलते जी हैं। जी जी। अच्छा, ये मतलब ऐसे मरीज, ऐसे लोग आप बाद में मिले जिनको फ़ायदा हो गया? बहुत से लोग मिले जो पानी पीने के बाद जिनको बहुत फ़ायदा हुआ। सुबह उठ के ज़्यादा पानी पीते हैं लोग, ज़्यादा पानी बताया जाता है पिया जाए तो सबसे पहले उसको पेट की सफाई हो जाती है, कायदे से आदमी हल्का हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे जो मर्ज ख़त्म हो जाता है पानी पीने से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मंजीत कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम वैसे लखनऊ से आते हैं। क्या करते हैं आप मंजीत जी? हम वकालत करते हैं सिविल कोर्ट लखनऊ में। अरे क्या बात है, वकील साहब मिल गए हमको। ये देखिए, ये पढ़े लिखे आदमी भी हैं, समझदार आदमी भी हैं और इनको कानून की जानकारी अच्छी है, इसलिए हर बात में ये लोग पेश भी निकालते होंगे। आपको मतलब ये भरोसा है कि यहाँ के पानी से आपको फ़ायदा होगा? हमको पूरा भरोसा है। हम 4-5 बार आ चुके हैं यहाँ पे और हमको जब पानी वगैरह ले जाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, बहुत ही अधिक फ़ायदा होता है, जितना दवाओं से नहीं होता है। इस स्थान का बहुत बड़ा महत्व है यहाँ। तो जब इतना ही महत्वपूर्ण ये जगह है तो आप एक पिटीशन दायर करिएगा जाने के बाद, जब आपको मौका मिले, कि कम से कम इसकी जांच एक बड़े लेवल पर होनी चाहिए और इसको ऐतिहासिक धरोहर घोषित करना चाहिए, क्योंकि बताते हैं महाभारत काल का है तो कम से कम ऐतिहासिक धरोहर घोषित हो और उसका पानी का रिसर्च भी होना चाहिए। क्या लगता है? ऐसा ज़रूर होना चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और हमसे जो बन पड़ेगा हम यहाँ से हाईकोर्ट तक करना चाहेंगे।